हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप भाई? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपका भाई इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर आपका दिल खोलकर दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। साथ ही स्टैटिक जीके की क्लास में भी आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जो हमारा स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं, जहाँ से भाई हर एक एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो भाई पूछा ही जाता है। इसलिए साथियों, हम राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं सभी स्टेट के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और सभी को हम याद करेंगे। भाई ऐसे तरीके से आपको याद करवाऊंगा कि आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए बिना कुछ देरी किए, देखो पहले बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय उद्यान की मैं 2 क्लासें लूंगा। आज कुछ जो हमारे स्टेट रहेंगे उसके हम राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे। बाकी मैं जो शेष स्टेट रह जाएंगे उसकी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो वहां पर पूरा फिनिश करवा दूंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले एक हमें जानकारी लेनी होगी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। देखिए सीधा लिखा है, हाँ जी, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हमें एक जानकारी लेनी होगी। क्या? चलिए जानकारी लेते हैं। क्या साथियों, जानकारी ये है कि वर्ष 1970 तक, क्या वर्ष वर्ष 1970 तक भारत में, भारत मतलब हमारा देश साथियों, प्यारे साथियों, हमारा देश, हमारा अपना भारत, वर्ष 1970 तक भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 5 क्या थे साथियों? राष्ट्रीय उद्यान थे, आपका नेशनल पार्क थे। ठीक है साथियों, वर्ष 1970 तक भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन अब 106 है। कैसे हुए भाई? कैसे हुए? लेकिन जब लेकिन जब 1972 में क्या आया साथियों? 1972 में आपका आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया साथियों। क्या आया? आया जिसकी वजह से आज राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है साथियों? आज इनकी संख्या साथियों कितनी है? इनकी संख्या है साथियों आपका 106 है। अभी एक आध तो बढ़ भी सकता है, 106 है, लेकिन अभी 106 है। ठीक है साथियों, 106 है। तो आज साथियों हम 2 वीडियो में 106 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे और मैं गारंटी देता हूं आपको हर एक स्टेट के इतने अच्छी तरीके से मैं राष्ट्रीय उद्यान करवाऊंगा कि आप एक बार नोट्स बनाने के बाद आप ये कहेंगे कि इसको पढ़ने की एक बार 5 मिनट की जरूरत है, मैं हर एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना सकता हूँ। ये मेरी गारंटी है। बस साथियों, आपको इस प्यारी सी क्लास को एंड तक देखना है एंड साथियों आपको ध्यान केंद्रित करना है। और मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूंगा तो आप बाद में ही स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि पहले स्क्रीनशॉट लें और बाद में ही लिखें, क्योंकि आपको याद करने पे फोकस करना है। क्योंकि जब याद होगा तभी तो एग्जाम में आ जाएगा। अगर आएगा तो हम कर पाएंगे और कर पाएंगे तो सिलेक्शन ले जाएंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एंड सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। फिर उसके बाद हम आंध्र प्रदेश राज्य से स्टार्ट करेंगे हमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ठीक है।
तो साथियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करें। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है साथियों? क्या आपकी चर्चा की जा रही है साथियों? क्या एक मिनट साथियों, इसको सीधा कर देता हूं मैं, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा टेढ़ा है। हाँ, तो साथियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों? जिसका नाम है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है साथियों। कहाँ पे? लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा। हेमिस हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे साथियों आपका? मैंने क्या बताया? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पे स्थित है साथियों? तो यह हमारे लद्दाख में है। कहाँ पे है साथियों? लद्दाख में है। हमारे लद्दाख में क्या है साथियों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब साथियों हम सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर लेते हैं कि हमारे भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखो यहाँ पे साथियों, इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं तो हम पे भरोसा कीजिए, हम जैसा कंटेंट देते हैं सिलेक्शन वाला ही कंटेंट देते हैं, पूरी दम से पढ़ाते हैं आपको। पूरी टेक्निकल टीम हो, चाहे वो आपकी कंटेंट राइटर टीम हो, सारी टीम आपके लिए मेहनत करती है, ताकि रात रात भर जागती है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इसलिए आप लोग आए हैं तो गुरुकुलम पर भरोसा कीजिए, और आज ही जो नए बंदे जुड़े हैं वो आज ही हमसे जुड़ जाइए, और साथ ही हमारा साथ दीजिए और निभाइए, हमसे कदम से कदम मिलाकर चलिए। सिलेक्शन हम जरूर दिलाएंगे साथियों, आपको मेहनत करना होगा, हम जरूर से सिलेक्शन दिलाएंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और साथियों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? तो आपका सबसे क्या? सबसे छोटा राष्ट्रीय क्या साथियों? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई किसी को पता है भाई? किसको पता है भाई कि हमारे देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो साथियों सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है आपका साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। क्या क्या नाम है? साउथ बटन आइलैंड आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है साथियों? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और कहां पे? बड़ा वाला तो साथियों लद्दाख में है, और छोटा वाला कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार में क्या है साथियों? हमारे भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। साथियों मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है? बहुत आराम आराम से बता देता हूँ, इतने आराम से बता देता हूँ, आराम आराम से आपको सब कुछ सिखा देता हूँ। कुछ तरीके हैं, कुछ कहानियां हैं जिनके माध्यम से हम ट्रिक्स हैं, कोई कहानियां हैं जिनके माध्यम से आपको हर एक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान याद करवाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप क्या है, अब हम क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले हम अपना आंध्र प्रदेश राज्य को उठाते हैं, और आंध्र प्रदेश राष्ट्र के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। क्या हमारा राज्य क्या है? सबसे पहले हमारा राज्य है साथियों आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। हाँ जी साथियों, एक मिनट साथियों, थोड़ा मुझे लगता है टेढ़ा लिख रहा है, सीधा लिखने दो मुझे से। सॉरी साथियों, थोड़ा थोड़ा दिखता नहीं है नहीं ऐसे में, ऐसे में लगता है जैसे सीधा लिख रहा हो, और वो तो भाई अपने ही अंदाज में पापा की परियों की तरह उड़ जाता है। ठीक है, कोई भाई ये पापा की परी जो भी वीडियो देख रही है उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आपके लिए एक सिर्फ हंसी का ठहाका था, बाकी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग महान हैं, आप लोग एक दिन जरूर सिलेक्ट होंगी पापा की परियां, सभी को सिलेक्ट करवा दूंगा भाई। क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट होगा, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, सफलता किसकी मोहताज होती है? मेहनत की। मेहनत कीजिए, जितनी अच्छी तरीके से आप मेहनत करेंगे, आप जी जान लगा देंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी हम तो भाई साहब लाइसेंस लेके बैठे हैं कि जो भी व्यक्ति हमसे पढ़ेगा, अच्छी मेहनत से पढ़ेगा, लगन से पढ़ेगा, डेडिकेशन से पढ़ेगा, सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है साथियों? आंध्र प्रदेश में क्या है? तो आंध्र प्रदेश में पहले तो साथियों जान लेते हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 नेशनल पार्क हैं। कितने? 3। अब 3 नेशनल पार्क हैं तो साथियों कौन कौन से हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है आपका क्या? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। क्या साथियों? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा है आपका क्या साथियों? वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। एंड तीसरा है आपका साथियों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है साथियों, राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब आप तो कह रहे होंगे सर आपने तो लिख दिया आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, एंड आपका लास्ट क्या? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो सर आपको कैसे याद हुई, कैसे आपने की ये याद? तो जिस तरीके से मुझे याद है उसी तरीके से आपके दिमाग में आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान सेट कर देता हूं। चलिए सुनिए मेरी कहानी। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? अंधे से क्या हो गया भाई? आंध्र प्रदेश से आप अंधा डिनोट कीजिए, आंध्र प्रदेश मतलब अंधा डिनोट कीजिए आंध्र प्रदेश से। अंधे ने क्या कर दिया भाई साहब? अंधे ने एक जीप को मार दिया। राजीव से जीप डिनोट कीजिए, अभी आप पूरी बात सुनिए। अंधे ने क्या कर दिया? एक जीप को मार दिया, जिससे क्या है, अब अंधे ने जीप को मार दिया तो श्री वेंकटेश्वर जी ने कहा, क्या कहा? श्री वेंकटेश्वर जी ने कहा कि बेटा अंधे, तूने इस जीप को मार दिया है, तुझे तो पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो अंधे से आंध्र प्रदेश हो गया, जीप को मार दिया तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। किसने कहा? श्री वेंकटेश्वर जी ने कहा, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और अंधे से पाप हो गया तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान मैंने याद करा दिए कि अंधे से हुआ पाप, अब पाप हुआ तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों पाप हुआ? क्योंकि उसने एक जीप को मार दिया। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। एंड आपका किसने बताया था साथियों कि अंधे ने जीप को मार दिया? तो श्री वेंकटेश्वर जी ने बताया था। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, एंड आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 नेशनल पार्क आपको याद हो गए होंगे आंध्र प्रदेश के। चलिए साथियों, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम
आगे हाँ स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले हमने जाना 1970 में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, और लेकिन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया तो 106 हो गए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है, एंड सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार में है। तो हमने फिर उसके बाद स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, एंड तीसरा आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब साथियों हम आगे के राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं। अब साथियों हम क्या करने वाले हैं, अब साथियों एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूं। मैं यहाँ से बम करूंगा और आपके कुछ राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान लिख के आ जाएंगे। ऐसा जादू करूंगा मैं। देखिए 1 2 3 आ गए ना। आगे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान मैंने बोले थे राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड पर आ जाएंगे। तो आ गए ना। देखिए अरुणाचल प्रदेश के आ गए, अंडमान निकोबार के आ गए, असम के आ गए। तो साथियों मैंने लिख लिए हैं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि टाइम इज मनी होता है, क्योंकि हमें कंटेंट पे एंड समझने पे फोकस करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं कहूंगा पहले मैं इसमें कलाकारी करूंगा, इसलिए पहले से ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम अरुणाचल प्रदेश की कैसे याद करेंगे, क्या राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बंदे बैठे हैं वो लोग राष्ट्रीय उद्यान को भूल जाते हैं, लेकिन अब आप बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की कैसे याद करवाऊं मैं आपको, जिस प्रकार मैंने आंध्र प्रदेश की याद करवाया। क्या पापीकोंडा, पाप हो गया अंधे से, अंधे से पाप हो गया, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा मतलब पाप हो गया मतलब पापीकोंडा। किस क्यों पाप हो गया था, क्योंकि उसने जीव मार दिया था। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसने बताया था कि तुझसे पाप हो गया, तो श्री वेंकटेश्वर ने। तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का हो गया। अब हम अरुणाचल प्रदेश को, अंडमान निकोबार को एंड असम को ऐसे ही याद करेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आप लोग क्या कीजिए, अरुणाचल प्रदेश में अरुण को अलग कीजिए और आंचल को अलग कीजिए। अरुण एक लड़की है, आंचल एक लड़का है। ठीक है, सॉरी, अरुण एक लड़का है, आंचल एक लड़की है। ठीक है, अरुण ने आंचल से कहा, अरुण ने क्या कहा, आंचल से कहा, अरुण ने आंचल से कहा कि मेरी नजरों से दफा हो जा, मेरी नजरों से दफा हो जा, मेरा नाम भी तुम दफा कर दे, मेरी नजरों से भी दफा हो जा और अपने दिमाग से मेरा नाम भी दफा कर दे। किसने कहा, अरुण ने आंचल से कहा। क्या कहा, अरुण ने आंचल से कहा कि मेरी नजरों से भी दफा हो जा और मेरा नाम भी अपने दिमाग से दफा कर दे। तो अरुण ने आंचल से कहा, यानी अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। नाम कर दे दफा, मतलब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। जब भी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान लिख के आएगा और ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप कहेंगे कि नामदफा किसने कर दिया था, अरुण ने आंचल का कर दिया था, मतलब अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नामदफा है। अब अरुण ने आंचल का नाम दफा कर दिया, तो फिर आंचल ने क्या कहा, आंचल ने कहा कि अरुण मैं नाम दफा नहीं करूंगी तेरा, मेरी नजरों में तुम था, तुम है और तू ही रहेगा। तो क्या कहा, आंचल ने अरुण से कहा कि मोए ले चले तुम अपने संग, मतलब कह सकते हैं मोए तुम ले जाओ। मोलिंग को मतलब आप कैसे याद करेंगे, मोय लगा रहा होता हूँ। मोय लगा को मतलब होता है बुंदेलखंडी भाषा में, मोय लगा को कहते हैं मेरे पास रहा तुम। तो मोलिंग याद करना है आपको, मोय लगा से मोलिंग याद करना है। मोय लिंगा, मोलिंग लिखा है लेकिन आपको मोलिंगा पढ़ना है। तो मोलिंगा रहो किसने कहा, आंचल ने कहा। किससे कहा, अरुण से कहा। मोलिंगा का मतलब मेरे पास रहो। अरुण ने आंचल से कहा मैं तुम्हें अपनी नजरों से और तुम्हारे नाम को दफा नहीं करूंगी और तू मेरे साथ रहा, मोय लंगा रहा, मेरे पास रहा। तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है,
अब हम असम के भी याद कर लेते हैं। असम में 7 नेशनल पार्क हैं साथियों। क्या 7 नेशनल पार्क कितने हैं? 7 है नेशनल पार्क आपके असम में। तो असम की भी फटाफट याद कर लेते हैं। जिस प्रकार हमने अरुणाचल प्रदेश की कहा कि अरुण ने आंचल को कहा कि तू मेरे नाम दफा कर दे, तो उसने नाम दफा नहीं किया, मतलब नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। एंड आंचल ने कहा मोय लंगारा मेरे पास रहा, तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश एंड नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश। अब असम 7 नेशनल पार्क। तो असम एक दोस्त था राजीव नाम का। अब राजीव नाम का दोस्त था, तो उसने कहा कि भाई असम की चाय प्रसिद्ध है। क्या है? चाय फेमस है, तो अपनी राय दो तुम चाय पे। किसने कहा? राजीव ने कहा। किसने? राजीव ने कहा अपने दोस्त से कि तुम असम की चाय पर अपनी राय दो, यानी अपने विचार व्यक्त करो। तो राजीव ने असम से कहा चाय के बारे में, तो उस दोस्त ने क्या कहा कि भाई असम की चाय का क्या कहूं, उसका तो बहुत नाम है। क्या नाम है? उसका तो बहुत नाम है। अब उसने कहा तुम्हें सच में लगता है कि नाम है? तो उसने कहा हाँ मैं मानता हूं कि उसका नाम है। किसका? असम की चाय का। किसने कहा? राजीव ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम असम की चाय पर राजीव ने अपने दोस्त से कहा कि तुम असम की चाय पर अपनी राय दो। तो उसने कहा असम की चाय का नाम बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं इस बात को। तो राजीव ने कहा, तो राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और अब जब राजीव ने कहा तो दूसरे जो उसका दोस्त था उसने क्या दी? राय दी। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब उसने राय दी तो उसने कहा भाई असम की चाय का बहुत नाम है, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब उसने माना कि हाँ भाई सच में उसका नाम है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो फिर 1 2 3 4 4 मैंने कहानी से याद करवा दिए, और पांचवा भी याद करवा देता हूँ। और उसने ये भी माना कि असम की चाय का रंग अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। तो 5 मैंने याद करवा दिए। बाकी डिब्रू सैखोवा और दैंग पटकाई की ट्रिक नहीं बन पा रही थी, तो मतलब एक कहानी नहीं बन पा रही थी, इसलिए आपको डिब्रू सैखोवा और दैंग पटकाई याद रखना है। क्या? दैंग पटकई याद रखना है और डिब्रू सैखोवा। बाकी तो ये आपको कहानी से याद रहेंगे कि राजीव ने अपने दोस्त से कहा, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दोस्त से कहा, दोस्त ने राय दी, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब राय दी तो उसने कहा सच में भाई उसका चाय का नाम बहुत है असम की, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और फिर उसने माना कि सच में नाम है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब माना है तो भाई साहब, और उसने ये भी कहा कि असम की चाय का रंग भी बहुत अच्छा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको क्या है? सिर्फ डिब्रू सैखोवा और दैंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। बाकी मैंने असम की भी याद करवा दिए। ठीक है, अब हम अंडमान निकोबार पे जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार पे। अंडमान निकोबार में आप याद रखिए कि अंडमान निकोबार में रानी झांसी जो है, झांसी की रानी का घोड़ा भाग गया था। ऐसा याद रख लीजिए कहानी कि रानी की झांसी का घोड़ा भाग गया। कहाँ भाग गया भाई? अंडमान निकोबार में भाग गया। सभी राज्यों में ढूंढ लिया, लेकिन रानी झांसी का कहाँ गया? सीधा अंडमान निकोबार में घोड़ा भाग गया। अब भाई घोड़ा भाग गया तो क्या हुआ? लेकिन अब हुआ तो उस समय क्या है, उनसे कहा गया महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से कहा गया कि आप घोड़ा क्या है ढूंढिए। तो उनने कहा भाई साहब आप घोड़ा ढूंढने, सॉरी महात्मा गांधी का ऐसा याद नहीं करते हैं। ठीक है, पहले क्या कहते हैं, रानी झांसी का घोड़ा खो गया तो अंडमान निकोबार में ढूंढने गए, और जब अंडमान निकोबार में नहीं ढूंढ पाए और कहीं पर नहीं ढूंढ पाए, तो रानी झांसी ने ये आदेश दिया कि साउथ में जाओ या नॉर्थ में जाओ। साउथ बटन आइलैंड याद कर लेंगे और नॉर्थ बटन आइलैंड यहाँ से याद कर लेंगे कि नॉर्थ में भी ढूंढा गया घोड़ा, साउथ में भी ढूंढा गया।
तो साउथ जहाँ पे आ गया और नॉर्थ जहाँ पे आ गया, समझ लो अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है। और घोड़ा किसका हराया था? रानी झांसी का। तो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है। अब आपको माउंट हैरियट और महात्मा गांधी और गलाथिया याद करना है। तो ठीक है साथियों, तो आज हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार एंड जो जितने पहले आंध्र प्रदेश आदि जो हमारे राज्य हैं उनके हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कशन किया। अगली वीडियो में हम सारे अन्य जो शेष राज्य रह गए हैं उनके क्या है जो शेष राज्य रह गए हैं उनके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।